और पिछले चैप्टर में हमने देखा था मैंडियोक के शरीर में काफी सारी सरियां घुपने के बावजूद भी वो जिंदा था और ये देख के चैंगशू अपने बंदों को वापस चलने के लिए कह देता है। दूसरी तरफ यूजिन जो अपनी एम्बुलेंस में अब तक काफी आगे निकल चुका है, वो मैंडियोक से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हुए कहता है, वाइस चेयरमैन मैंडियोक बैंक, मुझे जवाब दो। लेकिन जो ब्लैक वर्कर एम्बुलेंस को चला रहा होता है जवाब देता है, मिस्टर चेयरमैन, हमारे बॉस से हमारा कांटेक्ट टूट चुका है। हमारे बाकी हेडक्वार्टर मेंबर्स हमें मीटिंग पॉइंट में मिलेंगे, लेकिन अगर आप चाहो तो मैं आपको हमारे बॉस के पास लेके जा सकता हूँ। नहीं, मिस्टर वाइस चेयरमैन ने ये सब कुछ सोच समझ के करा है, हम उसके बलिदान को बेकार नहीं कर सकते। और इन सब से हट के मैंडियोक बैंक उस तरीके का इंसान नहीं जो ऐसे मर जाए, मुझे उस पर भरोसा है। लेकिन अभी बाकी के एफिलिएट्स की क्या सिचुएशन है? इसके बाद हम थर्ड एफिलिएट का सीन देखते हैं, जहाँ पे किंग ऑफ योंग इन दो ब्लैक वर्कर्स को बहुत ही आसानी से जमीन में पटक देता है और कहता है, माफ करना, मैं काफी समय से लड़ा नहीं हूँ, इसलिए एक्साइटमेंट की वजह से मैं अपनी स्ट्रेंथ कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। ये बिल्कुल वैसा है जैसे मैं अपने पुराने दिनों में वापस आ चुका हूँ। तो चलो अब मुद्दे में आते हैं। इसने अकेले ही अभी काफी ब्लैक वर्कर्स को निपटा दिया होता है और डैरियस और उसके साथ के मीठे ये देख के हैरान होते हैं। ये बिल्कुल होपलेस सी सिचुएशन में फंस चुके होते हैं, इसलिए एक मीठा डैरियस को कहता है, मास्टर अब हम क्या करें? और हाँ, ये शब्द मीठा, इससे मैं किसी की इंसल्ट नहीं करना चाहता, इसलिए अगर कोई मीठा देख रहा है तो उसको कहना चाहूंगा, हेलो भाई कैसे हो। और हाँ, ये जो एफिलिएट है ये फोर्थ होगी। इसके बाद हम देखते हैं क्योंकि थर्ड एफिलिएट का सीन, जहाँ पे किंग ऑफ शैमचॉक और उसके साथ के बंदे आ चुके होते हैं। इन लोगों ने भी यहाँ के ब्लैक वर्कर्स को निपटा दिया होता है और अब जिनजैंग और उसके साथ के कुछ बंदे बचे होते हैं, जिन्हें किंग ऑफ शैमचॉक एक स्माइल के साथ कहता है, चोमू कहीं के, मैं तो यहाँ बहुत ज्यादा उम्मीदें लेके आया था क्योंकि मैंने सुना था सेकंड जनरेशन काफी अच्छी है, लेकिन तुम लोग तो बस कुछ अनाथों की टोली हो। जिनजैंग अभी काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है क्योंकि उनकी हालत काफी खराब है, क्योंकि इन फर्स्ट जनरेशन के लोगों का लेवल इनसे काफी अलग है। दूसरी तरफ सेकंड एफिलिएट में रियूहे एक बंदे को डंडा मार के ऊपर फेंक देता है, दूसरे बंदे के पंच को डॉज करता है और एक साथ दो बंदों की लातों को अपने डंडे से ब्लॉक करता है और इन दो बंदों के ऊपर फेंक देता है लोहे की चैन इनको फंसाने के लिए। एक बंदे को झपते ही जापानीज में इसको मारते हुए कहता है, इची। सच में सीन यहाँ पे काफी ज्यादा बैड एस हो गया था। देखने में लग रहा था कि रियूहे इस इची के साथ एक बंदे को लेकर डूबेगा और इची का मतलब होता है वन, लेकिन इतने में ही किंग ऑफ पोहैंग रियूहे के मुंह पे एक मुक्का मार के उसको पीछे कर देता है और कहता है, अबे तेरा इची गया तेल लेने, उसे वन कहते हैं। तू जिस कंट्री में है तुझे उसकी लैंग्वेज सीख लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये काफी काबिलियत तारीफ है क्योंकि कोई इतनी देर तक भी हमारे सामने टिक नहीं पाता। लगता है लड़की के सामने तो थोड़ा शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा है। रियूहे अपने मुंह से हल्का सा खून थूकता हुआ लड़खड़ाता हुआ पीछे हो रहा होता है। इतने में ही किंग ऑफ पैजो इसके मुंह पे उड़ता हुआ घुटना बजा देता है और कहता है, हम इसे खोखला जापानी आत्मसम्मान कहते हैं। क्या तुझे सच में ये करना है? क्या तू लड़की को बचाते हुए मरना चाहता है? तुझे यकीन है ना बाद में पछताएगा नहीं। इतने में ही रियूहे अपना डंडा 360 डिग्री घुमा देता है जो किसी के नहीं लगता और एक खून भरी स्माइल के साथ कहता है, तू ये क्यों बोल रहा है? मैं तो तुम सबका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो अपनी वाइफ को ये दिखा रहा हूँ कि मैं कितना काबिल हूँ उसके लिए। वो ऐसे ही कोई रैंडम लड़की नहीं है, मित्सुकी वो इंजन है जो मुझे जिंदा रखता है और उसके लिए मैं पागलपन की हद तक चला जाऊंगा। और इसी के साथ में मित्सुकी अंदर से लगातार चिल्ला रही होती है रियूहे को। उसे याद आ रहे होते हैं वो सारे पल जो उसने शुरुआत से लेके अंत तक रियूहे के साथ बिताए। उसे याद आ रही होती है वो इनकी पहली मुलाकात जब रियूहे घिनौनी हरकत कर रहा था, जिससे वो एक नंबर का छठा हुआ बदमाश लग रहा था, लेकिन फिर भी रियूहे नापसंद होने के बावजूद भी मित्सुकी को इससे दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़ता है ताकि वर्कर्स की सेकंड एफिलिएट को चलाने में रियूहे इसकी मदद कर सके। इस वक्त तक मित्सुकी इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती होती, बल्कि एक तरीके से नफरत सी करती होती है। और एक पुराने सीन में हम देखते हैं रियूहे जब मित्सुकी के पीछे चल रहा होता है तो कहता है, निको आज का सर्कस का शो पूरा हो चुका है, चलो कहीं घूम के आते हैं। तुम्हारे दिल में जो भी इच्छा है मुझे बताओ, मैं पूरा करूंगा। मित्सुकी एक जगह पे रुक के कहती है, कुरोदा रियूहे अपना मुंह बंद करो, तुम मिस्टर सीनू हान के पैर के नाखून के बराबर भी नहीं हो, भला मैं तुम्हारे साथ कोई भी चीज क्यों करूं? लेकिन फिर इस सेकंड एफिलिएट की कहानी तो आप जानते ही हो। जेक और डैनियल के साथ के लोग साथ में मिलके शीनू हान को वापस ले गए थे और बिना शीनू हान के ये पगली गम के सागर में डूब गई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक निब्बी निब्बे को खोके करती है। बट अपना शीनू निब्बा नहीं था, लेकिन ये तो निब्बी थी। इसके उदासी भरे चेहरे के साथ हमें इसकी वॉइस ओवर आती है, मैंने अपना सब कुछ खो दिया, अपने शीनू हान को खोने की कीमत, अपने प्यार को खोने की कीमत बहुत बड़ी है। उस वक्त तो मुझे ये भी नहीं पता चल पा रहा था वक्त कितना बीत चुका है। फिर मैंने फैसला करा कि साउथ कोरिया को छोड़ के चले जाऊंगी, क्योंकि बिना शीनू के इस दुनिया का मेरे लिए कोई मतलब नहीं। मैंने अपने अंत की तैयारी कर ली थी, लेकिन फिर उस दुनिया में जहाँ मैंने सोचा था मेरे लिए कुछ नहीं है, वहाँ पे वो था
जैसे ही मित्सुकी अपने कमरे का दरवाजा खोलती है तो बाहर पड़ा हुआ होता है ryuhei। केंता भी यहीं पे एक सुट्टा जलाता हुआ आता है और कहता है, तो तुम फाइनली बाहर आ गई। तुम्हें नहीं पता होगा लेकिन ये काफी समय से ऐसे ही यहाँ पे पड़ा है। तुम जब से अंदर गई थी ये तब से यहाँ पड़ा है। एक पागल कुत्ता एक वफादार कुत्ता बनने की एक्टिंग कर रहा है या कुछ और, मुझे नहीं पता। लेकिन सोमा मित्सुकी, इस बारे में ठीक से सोचना, क्योंकि कभी कभी छटे हुए बदमाश काफी ज्यादा सच्चे होते हैं। और यही वो पल था जब ryuhei ने पहली बार मित्सुकी के दिल का रास्ता ढूंढ लिया था। इसके अगले सीन में भी ryuhei मित्सुकी के दरवाजे के बाहर होता है और कहता है तो अब हम चलें। मित्सुकी, तुम अंदर हो है ना? चेयरमैन यहाँ आए हुए हैं। ये कोई ज्यादा बड़ी बात तो नहीं है लेकिन मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। उन्होंने कहा हम बिग डील को पेलने वाले हैं जिसमें सेकंड एफिलिएट भी शामिल होगी। दरअसल मेरा मतलब ये है कि हो सकता है कि हमें शिबा इनू से फाइट करनी पड़े, और अगर हम दोबारा आपस में टकराते हैं तो मैं अपना बेस्ट दूंगा, क्योंकि मैं अपने लोगों को जख्मी होता नहीं देख सकता। कोई बात नहीं अगर इसके लिए तुम मुझसे नफरत करोगी। और शिबा इनू तो आई थिंक शीनू का नाम था, और शीनू को मित्सुकी पसंद करती है। ryuhei इसलिए उदास होकर यहाँ से जा रहा होता है ये सोच के कि मित्सुकी उससे नफरत कर रही होगी। बट मित्सुकी दरवाजा खोल के कहती है, तुम बहुत बुरे हो। तुमने ये कैसे डिसाइड कर लिया खुद से कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ? कुरोदा ryuhei, सही सलामत वापस आना, चाहे तुम किसी से भी लड़ो, बस तुम ठीक रहने चाहिए, और ये मेरा ऑर्डर है। ये सुन के लौंडे के चेहरे में स्माइल आ जाती है और खुशी खुशी यहाँ से जाता है, क्योंकि अब इसके पास वजह होती है ना हारने की। लेकिन बैटलफील्ड में भाई किसी ऐसे से टकरा गया था जिसके सामने इसकी प्यार की ताकत भी कुछ नहीं। और वो कौन था जिसकी वजह से ryuhei ऐसे लेटा हुआ है, कमेंट सेक्शन में बताना। खैर पिटपुटा के जब ryuhei वापस आता है तो मित्सुकी उसको कहती है, बेवकूफ, मैंने कहा था सही सलामत वापस आना। और इसी के साथ में मित्सुकी को ये भी चिंता हो रही होती है कि उसके मन में, उसके दिल में इसके लिए प्यार जाग रहा है। इसलिए मित्सुकी ने सोच लिया होता है वो इस फीलिंग को खत्म कर देगी। इसलिए एक दिन ryuhei को सीधा कह देती है, चलो एक बार सेक्स करते हैं। मैं जानती हूँ तुम हमेशा मेरी जगह पे सेकंड एफिलिएट को संभालते हो, और तुमने मेरी जिंदगी भी कई बार बचाई है, और इसके लिए मैं तुम्हें कोई भी इनाम दूं तुम नहीं लोगे। इसलिए चलो एक बार साथ में सोते हैं, और बदले में तुम्हें मेरे ऊपर जो भी दिलचस्पी है तुम्हें उसे खत्म करना होगा। इसे हम बिल्कुल प्रोफेशनल रखेंगे, कोई पर्सनल फीलिंग बाकी नहीं रह जानी चाहिए। एक बार तुम्हारे साथ सोने के लिए मेरी यही कंडीशन। फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं सोना चाहता, क्योंकि इस तरीके से मैं हमेशा तुम्हें चाहता रहूंगा। ये सुन के मित्सुकी हैरान हो जाती है और प्रेजेंट मोमेंट में रोते हुए अपने मन में कहती है, नहीं, मैंने फाइनली खुद से सच कहा था। मैं फाइनली खुश थी। उसे मुझसे अलग मत करो प्लीज, उसे मुझसे मत छीनो। लेकिन बाहर फर्स्ट जनरेशन वाले इसकी बहुत गंदी तुड़ाई कर रहे होते हैं, और दरवाजा पटकते पटकते मित्सुकी के हाथ से खून निकलने लगता है, और 4-5 लोग एक साथ ryuhei के ऊपर झपट पड़ते हैं। इतने ही मैगामी यहाँ पे आके एक के मुक्का मार के उसको पीछे कर देता है। किंग ऑफ पैजू ये देख के थोड़ा हैरान होता है और कहता है, अरे ये क्या, तू अब तक जिंदा है? किंग ऑफ पोहैंग कहता है, जब तू मरने वाला था क्या उस वक्त तूने अपनी इंड्योरेंस को अवेक कर लिया था? लेकिन फिर भी इतना काफी नहीं। तू कितनी चीजों में महारत हासिल करता है इससे ये डिसाइड नहीं होगा कि तू कितना ताकतवर है। और एक साथ 3 लोग इसके ऊपर भी कूद जाते हैं, लेकिन इन तीनों के हमले केंता के ऊपर लगते नहीं है, क्योंकि बीच में आ जाता है आयरन बॉक्सर, जिसे इन तीनों के हमलों से कुछ नहीं होता और कहता है, मैं यहाँ मदद करने आया हूँ, क्या मुझे ये करना पड़ेगा? किस्मत भी सच में कितनी बेरहम होती है, लेकिन शायद ये भी बुद्धा की मर्जी होगी। लेकिन अभी दोनों किंग्स ryuhei के ऊपर कूद जाते हैं और बाकी संभाल रहे होते हैं जैक को। लेकिन इससे पहले कि ryuhei को कोई छू भी पाता, दोनों किंग्स को बहुत ही फास्ट कहीं से अटैक पड़ते हैं और दोनों दूर जाके गिरते हैं, और ये हमले करे होते हैं द वन एंड ओनली शीनू हान ने। ryuhei इसको देख के हैरान होता है। शीनू कहता है, माफ करना, मुझे वेडिंग इन्विटेशन आया था, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं उस दिन आ पाऊंगा, इसलिए एडवांस में तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने आज आ गया। इसके बाद हम 4th एफिलिएट का सीन देखते हैं, जहाँ पे फर्स्ट जनरेशन के 2 हट्टे कट्टे बंदे दोनों मीठों को मारने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन इन्हें पता भी नहीं चलता कि ये किसी के CQC के अंदर आ चुके हैं, और एक सेकंड में वैरन अपने CQC से इनका काम कर देता है। लेकिन पास में डेरियस लोगों ने एक बार वैरन लोगों के ऊपर भी हमला करा था, इसलिए वैरन इन लोगों को देख के कहता है, एक सेकंड, मैं तुम लोगों को जानता हूँ, तुम तो बैकडोर के लोग हो, है ना? और यहीं पास में डेरियस अलग ही नशों में होता है, जो चिल्ला के कहता है, मैं जानता था वो हरामजादे मेरे जिस्म के प्यासे हैं, चाहे ये कुछ भी बोल ले, मुझे पता था ये यही चाहते हैं। और फर्स्ट जनरेशन के किंग का मुक्का बस इसके मुंह पे पड़ने ही वाला होता है, लेकिन इतने में ही किंग के कंधों में आ जाता है मॉन्स्टर, और बहुत ही बेरहमी से किंग को ऊपर से बजा देता है। डेरियस इसको देख के शर्म से पानी हो रहा होता है, और एली कहता है, काफी समय बाद दिख रहे हो मास्टर की। और दूसरी तरफ शैमचॉक के बंदे जो जिनजांग लोगों को मारने के लिए आगे आ रहे होते हैं, उनको देख जिनजांग लोगों ने उम्मीद छोड़ दी होती है। उन्हें पता है उनका कुत्ता बनने वाला है, इसलिए उनकी आंखें बंद हो चुकी होती हैं। लेकिन वो जैसे ही आंखें खोलते हैं तो उनके सामने से आते हुए दोनों बंदे जमीन में पड़े होते हैं, और जिसने इन लोगों को बचाया है वो कहता है, तुम लोग हमेशा से ऐसे ही हो,
इसलिए मैं अकेला गॉड डॉग हूँ। यहाँ पे कौन आया है ये तो आपको पता चल ही चुका होगा, लेकिन अभी हमें दिखाया नहीं जाता। और इसके अगले सीन में हम यूजिन को देखते हैं जो डैनियल को थैंक्स कर रहा होता है क्योंकि उसने अपने बंदे उसकी एफिलिएट्स में भेजे मदद करने के लिए। डैनियल साइकिल भगाता हुआ कहीं जा रहा होता है और कॉल पे बात करते हुए कहता है, हाँ लेकिन मैं सबको नहीं भेज पाया। सिचुएशन के हिसाब से मैं जिनको भेज सकता था मैंने भेज दिया, लेकिन क्या तुम्हें ये पहले से पता था कि होने वाला है? इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जब डैनियल और यूजिन बात कर रहे थे आमने सामने। यूजिन कहता है, डैनियल पार्क मुझे तुमसे बात करनी है, हमारे गोल्स आपस में मिल रहे हैं, कैसा रहेगा हम आपस में हाथ मिला लें? तो ये हुआ था पास्ट में जो हमें अभी बताया जा रहा है, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में डैनियल का जवाब देते हुए यूजिन कहता है, मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं जो भविष्य बता दूं, बस मेरी रणनीतियां काफी अच्छी होती हैं और मुझे खुशी है इस बार भी सब कुछ अच्छे से चल रहा है। इसके बाद हम वापस से जिनजैंग वाले सीन में आते हैं जहाँ पे जिनजैन लोगों के आंसू निकल चुके होते हैं क्योंकि अपने सामने वाले बंदे को देख के इन्हें यकीन नहीं हो रहा होता कि ये यहाँ पे कैसे। आंसुओं के साथ जिनजैंग कहता है, नामुमकिन, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हमने तो तुम्हें धोखा दे दिया था। ऑब्वियसली ये होता है जोहान शियोंग जिसकी तरफ किंग ऑफ शैमचोंग चलता हुआ आ रहा होता है और कॉल पे यूजिन अब भी डैनियल को बोल रहा होता है, डैनियल पार्क मुझसे इससे ज्यादा उम्मीद मत करना। ऑफ कोर्स मैं समझ चुका हूँ। दूसरी तरफ किंग ऑफ शैमचोंग जोहान को कहता है, मैंने किसी से सुना था मेरे बंदों का तुझसे कुछ हिसाब बाकी है, आज तो मैं तेरी अच्छी तरीके से। जोहान इसकी बात काटते हुए कहता है, उसे लेके आ, इल्टे किम को मेरे पास लेके आ। और इसी के साथ ये खतरनाक चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो भाइयों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जो कि हमेशा ही लगती है और भर भर के आप हमेशा प्यार देते हो, उसके लिए दिल से शुक्रिया। बाकी अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।